Hello बच्चों, let's see this question. This question says a particular hydrogen like atom has its ground state binding energy equal to 122.4 electron volt. It is in ground state. Then आपको बताना है कि एटॉमिक नंबर क्या 3 दे रखा है. An electron of 90 electron volt can excite it. An electron of kinetic energy nearly equal to 91.8 electron volt can be brought to almost rest by this atom. और फोर्थ दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इमर्ज फ्रॉम द एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स विद दिस एटम. तो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ दे रखी है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है और एनर्जी लेवल दे रखे हैं आपके पास. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखते हैं अपन. जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली, तो क्या होगा, एनर्जी लेवल्स. और दूसरा क्या दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम दे रखा आपको बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि आपके पास जो टोटल एनर्जी होती है किसकी, आपके पास जो एटम है और जो कोई भी एटम दे रखा है उसके लिए जो एनर्जी आपके पास वो बाउंड करके रखती है. यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होगा कि वो बिना एक्सटर्नल एनर्जी के उस एटम को छोड़ के नहीं बाहर जाएगा, तो ये कहलाती है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी. तो देखिए यहाँ से अपन लिख सकते हो जो बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल एनर्जी आपके पास क्या होती है किसी भी nth शेल के लिए -13.6 Z²/n². तो कोई भी आपके पास nth लेवल है उसके लिए जो एनर्जी इक्वेशन होती है -13.6 Z²/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पर आपको बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, तो ये कितनी 122.4 इक्वल टू, और माइनस को हटाएं केवल, तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो यानी कि 30, या फिर बोल सकते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी होती है आपके पास नेगेटिव होती है क्योंकि सिस्टम इसी की वजह से आपका बाउंड होता है. यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के नहीं जा सकते. तो -13.6 Z²/n². और आपको क्या दे रखी है, ग्राउंड बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट पर, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1. जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं. तो n इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट तक. तो n इक्वल टू 1 को अपन कहते हैं ग्राउंड स्टेट. और उसके बाद n इक्वल टू 2 3 इस तरीके से चलता रहता है, कहाँ तक, अप टू इन्फाइनाइट तक, और ये कहलाती है एक्साइटेड स्टेट्स कहलाती है. तो यहाँ से सोल्व करें अपन, n की वैल्यू तो होगी 1, तो z आपका यहाँ से आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अंडर रूट में लें तो आपके पास जो निकल के आ रहा है यहाँ पर Z² कितना हो जाएगा, ये आ रहेगा 3. ये से कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, तो आपके पास Z की वैल्यू आ गई 3. इसका मतलब एटॉमिक नंबर 3. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. बाकी को भी चेक करते हैं अपन. एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन एक्साइट इट. तो दूसरा देखा 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपका कैन एक्साइट. तो जैसे सपोज करिए आपके पास यहाँ पे n बराबर 1 पे आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी कितनी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अब देखिए यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितने का 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है. अगर मान लीजिए इसको 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई दे अपन, तो आपका जो ट्रांजिशन होगा, और मान लीजिए जब से मिनिमम ट्रांजिशन ले अपन, यहाँ से यहाँ का ट्रांजिशन लेते हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसकी वैल्यू निकालें. तो आपके पास यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2. यहाँ से एनर्जी निकाले अपन कि मान लो ट्रांजिशन कहाँ से 1 से 2 का ले रहे हैं, तो जो एनर्जी होती है आपके पास क्या होती है 13.6 Z². Z कितना आपके पास आया 3, यानी कि 9, और 1/n लोअर स्क्वायर. n लोअर कितना 1 और n हायर कितना आपके पास 2, यानी कि 4. तो इसको सोल्व करें तो यानी कि ट्रांजिशन एनर्जी आ गया आपके पास यहाँ से 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये ट्रांजिशन एनर्जी आ रही है. मीन्स अगर आपके पास इतनी एनर्जी सप्लाई करें तो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन होगा, और अधिक ट्रांजिशन के लिए मतलब 1 से आपको एनर्जी लेवल 3 पे जाना है, इस तरीके से हाइयर एनर्जी, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी. इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन दे रखा है उसकी एनर्जी खुद क्या है 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि गिवन वैल्यू से कम है. तो ये लिखा कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन एक्साइट इट. तो ये आपको एक्साइट नहीं कर सकता, मीन्स ऑप्शन नंबर बी तो आपका गलत हो गया. तीसरा कि इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नियरली इक्वल टू 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी ब्राउट टू रेस्ट ऑलमोस्ट बाय दिस एटम. तो ये आपका ऑप्शन सही होगा. अगर मान लीजिए आपके पास जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाए और एनर्जी को एब्जॉर्व कर ले यहाँ पर, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अपने पास कितनी 91.8. तो ये पूरी की पूरी एनर्जी ले लेगा और आपके पास क्या होगा, ये एक्साइट कर देगा. तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट किस पर आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन पे आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका. नेक्स्ट है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इमर्ज फ्रॉम द एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स विद दिस एटम. तो यानी कि आप चौथे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है कि कितनी एनर्जी दे रखी है
125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, यहाँ पर आपके पास 122.4, यहाँ पर जो एनर्जी कितनी है 122.4। तो यहाँ पर अपने पास काइनेटिक एनर्जी निकालें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और कोई लॉस ना हो, केवल जो एनर्जी मिल रही है उतनी वो ऑब्जर्व करे और बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो 125 माइनस कितना आ रहा है आपके पास 122.4 दे रखा है। तो इसको सोल्व करें तो ये आ रहा है आपके पास 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी का 2.6 इलेक्ट्रॉन में इमर्ज। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी ये होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जो एनर्जी है जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लेगा और बाद में क्या उस एनर्जी की वैल्यू आपके पास किस में बदल दी, काइनेटिक एनर्जी में। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी आर आवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।